हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो देखिए 1767 बिहार अमीन की भर्ती, जैसा कि मैंने इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों को दिया है। हाल फिलहाल में कुछ और अपडेट्स आए हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बता देता हूं, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 1767 बिहार अमीन का पूरा प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुका था। 90% चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा था? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए जो मेरिट लिस्ट आना था। यानी कि अब सारा काम विभाग का था। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि राम बाबू आजाद के द्वारा किया गया एक केस था CWJC 2310। इसके तहत एक फैसला आ जाता है हाई कोर्ट का हम लोगों के खिलाफ, यानी कि 1767 बिहार अमीन अभ्यर्थियों के खिलाफ आ जाता है। और क्या आता है कि वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर? कि शैक्षणिक योग्यता जो थी उसके आधार पर जो था उसी के आधार पर कुछ उस चीज़ को कैंसिल कर दिया जाता है कि ये जो चीज़ है, ये जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी 12वीं, वो सही नहीं है। एक्सपीरियंस्ड वालों को, जैसा कि राम बाबू आजाद जो पटिशनर थे, जो उनका कहना था वो सब आप लोग जानते हैं। मैंने पहले की वीडियोस में आपको ब्रीफ उसका दे रखा है। तो देखिए, आज जो अपडेट लेकर के आया हूँ वो दो खबर है। एक तो आपके लिए खुशखबरी और दूसरी को मैं बस खबर बोलूँगा ना, उसको मैं कहूँगा कि बुरा खबर है, ना कहूँगा अच्छा खबर है, बस कहूँगा खबर है। ठीक है, उस खबर को सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो है वो आप लोगों के लिए है खुशखबरी, जो मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। और इस चीज़ के बारे में मैंने अपने पिछले के वीडियोस में भी बताया था। और दूसरा जो खबर आई उसको हम लोग देख लेते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि जो 2310, पिछले वीडियो में कहा था कि 2310 में जो सरकार के खिलाफ जो आया हुआ है, जो वर्डिक्ट आ गया, जो फैसला आ गया कि वैकेंसी को रद्द कर दिया गया, इसका मतलब क्या है? सरकार ही सारे प्रोसेस कर रही थी ना, तो उसके खिलाफ ही फैसला है। तो मैंने ये कहा था कि सरकार इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी और लेना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि उनके इज्जत की बात है। आप लोग, बिहार सरकार वैसे भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए फेमस हो गई है कि यहाँ बिहार में कि कोई वैकेंसी आती है और वो फिर पूरी होने से पहले ही वो रद्द हो जाती है। तो बिहार सरकार के लिए ये क्या था? मंत्री जी के लिए भी, मंत्री जी ने भी कई जगह ये बयान दे रखा था कि अक्टूबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगा या जनवरी तक ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन अब देख लीजिए, ये प्रक्रिया क्या है, डिले होते जा रही है, मतलब पोस्टपोन होते जा रहा है। क्यों? वही 310 के फैसले के कारण। तो सरकार जो है अब इसके खिलाफ इन्होंने LPA को हाई कोर्ट में दायर कर दिया है, पटना हाई कोर्ट में। ठीक है, LPA यानी कि लेटर्स पेटेंट अपील। यानी कि जैसे मान लीजिए कि होता क्या है, थोड़ा छोटे लाइनों में मैं बता देता हूँ कि जैसे हाई कोर्ट में कोई भी फैसला आपके खिलाफ आ गया है सिंगल बेंच के द्वारा, तो आप उसको डबल बेंच में अपील कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए LPA दायर किया जाता है। ठीक है, अगर इसके बाद हाई कोर्ट में अगर नहीं रहता है तो फिर कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट सब में जाते हैं। तो सरकार ने LPA में अपनी याचिका को डाला है, अपने पॉइंट्स को यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर्ड किया है अपने इसको, कि हम लोगों का जो वैकेंसी रद्द हुआ है उसके खिलाफ इन लोगों ने, यानी कि राम बाबू आजाद के खिलाफ। तो अब देखिए, जब सरकार यहाँ LPA में गई है, इट मीन्स कि वो अपने साक्ष्य को और ज़्यादा मजबूत करके, स्ट्रॉन्ग करके रखेगी। और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब भी गवर्नमेंट जाती है LPA में तो वो जीत करके ही वापस आती है। ठीक है, होने का तो देखिए कुछ भी हो सकता है, 99.9% चांस रहता है कि सरकार उस जो भी उनके खिलाफ फैसला आया था उसको अपने पक्ष में करवा के वापस आती है। LPA में जाने का मतलब है कि अब सरकार पूरी इसके ऊपर एक्टिव हो चुके। तो इस आप ये देख लीजिए कि केस को इन लोगों ने रजिस्टर करवा दिया। अब इसके ऊपर आगे की जब सुनवाई होगी, जो भी अपडेट आएगा उसको मैं आपको दूंगा। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी थी कि सरकार ने आप सभी 1767 अमीन अभ्यर्थियों के लिए एक एक्शन, अपना एक कदम बढ़ा दिया है। और देखिए, जल्दी ही ये कदम जीत की तरफ और बढ़ेगा, पक्की बात है। चलिए अब दूसरी खबर की ओर हम बात कर लेते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ खबर है। आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो खबर है ये है BCCEB EFCC का। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1767 बिहार अमीन का तो एक भर्ती था और एक 40 पोस्ट का EFCC के द्वारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा अमीन की भर्ती थी। तो दोनों निकाली गई थी। इसका एग्ज़ाम जो था वो 12 तारीख को हुआ था, 12 अगस्त को। और बाकी जो इसका एग्ज़ाम था, जो अमीन 1767 का था, उसका 10, 11 और 12 को हुआ था। तो इसका जो 40 पोस्ट का जो था, इनका भी सेम हम लोगों का जैसे रिजल्ट आया था, सब चीज़ प्रक्रिया बिल्कुल साइमल्टेनियसली चल रही थी, साथ साथ चल रही थी। इनके हाल फिलहाल में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी एक नोटिफिकेशन आ चुका था कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और किन किन का होगा, किन अभ्यर्थियों का, उसका रोल नंबर, सब चीज़ भी आ चुका था। लगभग 1.7 गुना बच्चों को इसमें बुलाया गया था। लेकिन देखिए कि अभी 12/1/2022 को क्या खबर आता है कि यही जो EFCC वालों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, वो लिखा है कि अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ दो बात आती है। जो भी पटिशनर, जो भी वो लोग थे जो हम लोगों के खिलाफ हैं, जिन्होंने केस किया था 2310, या जो लोग भी पटिशनर्स थे, वो लोग क्या कह रहे हैं
कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ केस हुआ है, मतलब हम लोगों ने जीत हासिल कर ली, हम लोगों ने ईएफसीसी के अमीन की भर्ती को भी रोक दिया है। लेकिन पक्षकार जो मतलब 1767 अमीन वाले हैं या इनके पक्ष के लोग हैं, वो क्या तर्क दे रहे हैं कि ये कोरोना की वजह से हो सकता है। तो ठीक है, अब देखिए ये दो यहाँ पॉइंट्स जनरेट होते हैं, या तो कोई ना कोई तो कारण होगा ना, अपरिहार्य कारण यहाँ पे लिखा गया है। अब आती है मेरी बात की, मुझे क्या लगता है, मुझे ज़्यादा चांस लगता है कि ये कोविड की वजह से ही हुआ है। वो अलग बात है कि यहाँ इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये कोविड की वजह से ही 90% चांस है कि कोविड की वजह से ही इसको स्थगित किया गया। अब इसका एक कारण है, जो चीज़ मैं बोलता हूँ उसका कोई ना कोई कारण होता है। वो क्या कारण है वो मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर ईएफसीसी के जो 40 अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन होना था, उनका जो डीवी होना था, उसको स्थगित क्यों किया गया, पोस्टपोन क्यों किया गया है, वो अपरिहार्य कारण कौन सा हो सकता है। तो कोविड वाला कारण होने का ज़्यादा चांस है। इसके पीछे मेरा साक्ष्य क्या है, आइए उसके ऊपर देख लेते हैं। आज के न्यूज़पेपर में एक और विभाग है, पथ निर्माण विभाग, उनके भी कुछ इसी प्रकार का न्यूज़ आया। आइए मैं उसको दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को। तो देखिए इनका क्या न्यूज़पेपर में क्या खबर आया, प्रमाण पत्रों का अभी सत्यापन नहीं। पथ निर्माण विभाग ने सहायक अभियंताओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। ठीक है, ये बिहार पटना हिंदुस्तान में खबर आया है, स्थगित कर दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के कारण सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों पर नियुक्त हुए अभियंताओं का शैक्षणिक व अन्य संगत प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभी नहीं होगा। ये खबर आया था न्यूज़पेपर में। आइए अब इसको लेकर के पथ निर्माण विभाग ने जो एक नोटिफिकेशन निकाला है वो भी मैं आप सभी लोगों को पढ़ करके सुना देता हूँ। देखिए क्या आया है, ये है बिहार पथ निर्माण विभाग आवश्यक सूचना। कोरोना महामारी को स्थिति को देखते हुए विज्ञापन संख्या 2/2017 के अंतर्गत सहायक अभियंताओं असैनिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक व अन्य संगत प्रमाण पत्र अभिलेखों का सत्यापन या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का कार्य अपरिहार्य कारण से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। आप देख रहे हैं यही सेम लाइन वहाँ पर भी लिखा गया, अपरिहार्य कारण से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। यहाँ क्या लिखा, कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए। ये वाला शब्द खाली वहाँ पर जो ईएफसीसी का 40 उसमें नहीं लिखा है, बाकी आप देख सकते हैं कि सरकारें जो है जो भी नोटिफिकेशन को जैसा स्थगन का निकालती है, पोस्टपोन जो करती है, तो उसमें इन्हीं सब चीज़ों को लिखा जाता है कि अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। ये सरकार के पास, ये विभाग के पास इतनी ऑटोनॉमी होती है, इतनी अपना अधिकार होता है कि वो ये लिख करके कोई एक नोटिफिकेशन बता दे कि भाई अभी ये चीज़ नहीं होगा। क्यों, तो कोई अपरिहार्य कारण है। सरकार बाध्य नहीं है आपको कारण बताने के लिए ऐसे छोटे से एक नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ भी इन्होंने क्या लिखा है, कोरोना की स्थिति को देखते हुए अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। तो कोरोना की स्थिति को देखते हुए अपरिहार्य कोई कारण है जिसकी वजह से सहायक अभियंता का जो डीबी होना है वो अब नहीं होगा, थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन किया गया है। तो हो सकता है ज़्यादा चांस जो है ईएफसीसी 40 का जो अभ्यर्थियों का हुआ है वो क्या है, वो भी उनका भी इसी वजह से ही होगा, कोरोना की महामारी की स्थिति को देखते हुए। ठीक है, तो जो ये अपरिहार्य कारण, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो ईएफसीसी का हुआ है पोस्टपोन, वो 40 जो अभ्यर्थी हैं, अगर आप लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का जरूर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कोई इसमें ज़्यादा 90% चांस है कि आप लोगों के हक की चीज़ है कि कोरोना की वजह से 10% मैं यहाँ मार्जिन लेकर के चल रहा हूँ। ओके, तो कोरोना की वजह से ये हुआ, तो ये न्यूज़ देनी थी, तो ये खबर थी आप सभी लोगों के लिए, और एक अच्छी खबर तो मैंने आपको दे दिया है। तो देखिए ये सब एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं चारों तरफ से। तो आई होप कि आप लोग अपने उम्मीदों को बनाए रखें, उम्मीदों को गिराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद अगर रहते हैं तो सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं हम लोगों को। तो ये खबर थी आप लोगों को मुझे देनी थी, तो धन्यवाद। अगर कोई और डाउट हो तो आप हमको कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।